फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 30 अप्रैल 2025 का दिन हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक रहा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ ये जो टॉपिक है जाति आधारित जनगणना एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जाति आधारित जनगणना जो है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जितने भी एमसीक्यूज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो भी आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जाति आधारित जनगणना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से भारत में जाति आधारित जनगणना का फैसला लिया गया है। इसे लेकर राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। इस निर्णय से सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कौन सी जातियाँ सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ताकि उनके लिए उपयुक्त योजनाएँ बनाई जा सके। आपको बताना चाहता हूँ ये जनगणना अनुमानित है 2026 में कराई जाएगी। आगे हम जानते हैं कि जाति जनगणना होती क्या है। जाति जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश की आबादी को उनकी जाति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें व्यक्ति की जाति के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है और उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इस तरह की जनगणना से सरकार को पता चलता है कि अलग अलग जातियों के लोग देश में कहाँ कहाँ और कितनी संख्या में रह रहे हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत कैसी है। ऐसा करने से सरकार को हर जाति के लोगों की सही स्थिति का पता चल जाता है और यह रिकॉर्ड सही नीतियों और योजनाओं को बनाने में मदद करता है। आई होप आपको चीज़ पता लग गई कि जाति जनगणना क्या होती है। आगे हम देखते हैं जाति जनगणना का इतिहास, इसका हिस्ट्री क्या रहा है। तो आपको बताना चाहता हूँ भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1872 से लेकर 1931 तक नियमित रूप से जाति आधारित जनगणना की जाती थी। साल 1947 में देश आज़ाद हुआ और भारत सरकार ने नीतिगत रूप से अनुसूचित जाति यानी कि एससी जिसे कि शेड्यूल कास्ट भी कहा जाता है और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जिसे शेड्यूल ट्राइब भी कहा जाता है के अलावा अन्य जातियों की जनगणना नहीं की। आखिरी बार सरकार 2011 में सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना कराई थी। हालांकि इस जनगणना में जाति को लेकर लिए गए आंकड़े पूरी तरह जारी नहीं हुए। इसका इतिहास जान लेते हैं जाति जनगणना का। सबसे पहले हम बात करेंगे 1872 जो कि पहला प्रयास था। ब्रिटिश सरकार द्वारा करवाई गई भारत की पहली जनगणना मानी जाती है, लेकिन यह गैर समकालिक थी। इसमें कुछ क्षेत्रों में जाति की जानकारी ली गई थी, इसलिए इसे जाति आधारित जनगणना का पहला प्रयास कहा जाता है। आगे हम देखते हैं 1881 पहली पूर्ण संगठित जनगणना। भारत की पहली समकालिक जनगणना 1881 में जनगणना आयुक्त WC प्लोडेन के नेतृत्व में हुई थी। इसमें पूरे देश में जाति की जानकारी औपचारिक रूप से एकत्रित की गई, इसलिए 1881 को भारत की पहली पूर्ण जाति आधारित जनगणना कहा जाता है। आगे हम देखते हैं 1931 का अंतिम विस्तृत जाति जनगणना, ठीक है, जो कि अंतिम विस्तृत जाति जनगणना थी। यह आखिरी बार था जब SC और ST के अलावा सभी जातियों की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की गई। नेक्स्ट देखते हैं 1941 वाला द्वितीय विश्व युद्ध काल की जनगणना। इस जनगणना में कुछ जातिगत आंकड़े इकट्ठा किए गए थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह जनगणना अधूरी रह गई। यह प्रकाशित नहीं की गई, इसलिए इसका उपयोग नहीं हो पाया। अब हम देखते हैं 1951 से लेकर अब तक स्वतंत्र भारत की जनगणना। आपको बताना चाहता हूँ स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी 1951 में हुई थी। इसमें जातिगत आंकड़े केवल SC यानी कि अनुसूचित जाति और ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए एकत्र किए गए। OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की जातियाँ की गणना नहीं की गई। 2011 वाला देखते हैं। 2011 सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना। यह जनगणना गृह मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कराई गई। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करना, उन परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को समझना और जातिगत आंकड़े एकत्र करना था। अगर हम बात करें SECC 2011 के आंकड़े तो इकट्ठा किए गए, लेकिन जातिगत आंकड़े आधिकारिक रूप से कभी प्रकाशित नहीं किए गए। अब हम देख लेते हैं मंडल आयोग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयोग है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमीशन है ये। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1979 को भारत सरकार द्वारा। अध्यक्ष थे BP मंडल। इसका उद्देश्य क्या था? यह जानना कि भारत में कौन कौन से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं और उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कैसे मदद यानी कि कैसे आरक्षण दी जाती है। आयोग ने 31 दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सिफारिश की गई थी कि OBC के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण होना चाहिए। इनकी सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया था।
अब हम ये देख लेते हैं कि संविधान में क्या प्रावधान है, ठीक है। इसके बाद हम अपने एमसीक्यू स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए, संविधान में अगर हम बात करें कि जातीय जनगणना का क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 की बात करते हैं। राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था जैसे कि आरक्षण करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 राज्य को सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 340 की बात करेंगे, राष्ट्रपति को पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। इसी अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग की स्थापना हुई थी। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993। इस अधिनियम के तहत NCBC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना की गई, जो ओबीसी सूची में जातियों को जोड़ने और हटाने की सिफारिश करता है। इसके लिए जाति आधारित आंकड़े आवश्यक होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट डेफिनेशन दे दी जाति जनगणना के बारे में। अब हम अपने एमसीक्यूज़ लगा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना को कैबिनेट कमेटी द्वारा कब मंजूरी दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 अप्रैल 2025 को। बताना चाहता हूँ 30 अप्रैल 2025 को स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली जाति आधारित पूर्ण संगठित जनगणना कब आयोजित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1881 में भारत में पहली जाति आधारित पूर्ण संगठित जनगणना आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत की पहली संगठित और व्यापक जनगणना आयोजित की गई थी, जिसमें जाति आधारित वर्गीकरण भी शामिल था। इसे औपनिवेशिक भारत की पहली वैज्ञानिक जनगणना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बिहार। बिहार जो है फ्रेंड्स, ये 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। बिहार जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। अगर हम बात करें बिहार जाति आधारित जनगणना जनसंख्या विवरण के बारे में अगर हम बात करें, EBC यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC 27.12%, अनुसूचित जाति यानी कि SC 19.65%, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST 1.68%, बौद्ध, ईसाई, सिख, जैन 1% से कम। कुल जनसंख्या 2023 में 13.7 करोड़। अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति आधारित जनगणना का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना और सकारात्मक भेदभाव को समर्थन देना। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में। 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना हुई थी। डिटेल में समझेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जो इसकी सतत श्रृंखला में 7वीं जनगणना थी। इस जनगणना की गणना अवधि 9 से 28 फरवरी 1951 तक थी। पहली जनसंख्या जनगणना के समय 1951 में केवल 18% भारतीय साक्षर थे, जबकि जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी। 1951 की विस्थापित व्यक्तियों की जनगणना के आधार पर 7,22,06,000 मुसलमान भारत से पाकिस्तान भेजे गए, जबकि 7,24,09,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आ गए। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 वर्ष। भारत में जो जनगणना है 10 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी कि SC की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16.6%। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8.6%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जाति आधारित भेदभाव भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निषिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है, या बोल सकते हो आर्टिकल 15 है, ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, यानी कि जाति आधारित भेदभाव को निषिद्ध करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है एक बार फिर से स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। आप डेली करंट अफेयर क्लास यहाँ पे ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ हमारी बुक्स की वेबसाइट के बारे में, raviaditipublication.com, जहाँ पे आप प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो इस वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, 25,000 जीके जीएस की बुक मिल जाएगी। बाकी कोई भी किताब आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाता है इस वेबसाइट से। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इंस्टेंट, ravibookspdf.com से बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको जनवरी से अप्रैल तक का जो हमारा 3000 MCQ वाला पीडीएफ है, वार्षिकांक, ठीक है, 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको मिल जाता है। सैम्पल देखिए आप, 500+ MCQ वाला हमारा पीडीएफ है, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी की। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो आप फ्री टेस्ट के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, ठीक है, जीके जीएस का पेड वीडियो, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो चाहिए, रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16 क्लॉज 4। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 है, इसके तहत पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारत में जनगणना का आयोजन कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के महापंजीक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतिम बार विस्तृत जाति जनगणना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी में भारत में अंतिम बार विस्तृत जाति जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है, मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, 1931 की जनगणना के बाद किस वर्ष में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना का आयोजन किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2011 की जनगणना। डिटेल में समझेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून 2011 में देश में घर घर जाकर कैटलॉग तैयार करके सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना 2011 शुरू की थी। SECC 2011 की शुरुआत पश्चिम त्रिपुरा जिले के हाजेमारा ब्लॉक के संखोला गांव में किया गया था, और बताना चाहता हूं इसके परिणाम सरकार द्वारा जुलाई 2015 में जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, 1979 में स्थापित मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BP मंडल 1979 में स्थापित मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 क्लॉज 4। नेक्स्ट है, मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग। डिटेल में समझेंगे, मंडल आयोग की स्थापना 1979 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के तहत की गई थी। मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अगस्त 1990 में VP सिंह ने संसद में मंडल आयोग की सिफारिश की घोषणा की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए BP मंडल आयोग की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडल आयोग। नेक्स्ट है, मंडल आयोग ने OBC की जनसंख्या का अनुमान किस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लगाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1931। मंडल आयोग ने OBC की जनसंख्या का अनुमान 1931 जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लगाया था। अगला क्वेश्चन है, SEC 2011 के तहत सामाजिक आर्थिक आंकड़े कब जारी किए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 2015 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश अधिनियम 1976 का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची बनाना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1993 में।
अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 102वां संविधान संशोधन। डिटेल में समझेंगे। भारत के संविधान के 102वें संशोधन अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। अनुच्छेद 338 बी क्लॉज 1 की बात करेंगे। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2021 किस कारण से विलंबित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी कोविड-19 महामारी के कारण। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 103वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन करते हैं, अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग विशेष रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काका कालेलकर आयोग। डिटेल में समझेंगे। काका कालेलकर आयोग, जिसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था जो 29 जनवरी 1953 को गठित किया गया था और इसकी अध्यक्षता काका कालेलकर ने की थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के तहत कौन सा विभाग जाति जनगणना से संबंधित मामलों को देखता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0 है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ उपयुक्त सभी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर.ए. गोपाल स्वामी। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुस्लिम। डिटेल में समझते हैं। देश की आबादी का लगभग 14.2% मुस्लिम धर्म के लोग हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम अनुसूचित जाति आबादी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। डिटेल में समझेंगे। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भारत की एससी आबादी का 16.6% है। उत्तर प्रदेश की 20.69% आबादी एससी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में बौद्ध आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दी और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दे दी भारत में जो जाति जनगणना होनी है उसके बारे में, और जाति जनगणना क्या होती है वो भी आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो मेरा कास्ट सेंसस वाला वीडियो है पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना को कैबिनेट कमेटी द्वारा मंजूरी कब दी गई? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल विजिट करिए, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है हर दिन। हमारी बुक्स की वेबसाइट है raviaditipublication.com। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप इस वेबसाइट से बाय कर सकते हो। पीडीएफ चाहिए ravibookspdf.com। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के मेरे नोट्स जो पीडीएफ फॉर्मेट में इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएंगे, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स का आप सैम्पल देख सकते हो। 500 से ज़्यादा MCQs होते हैं। हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है बेस्ट क्वालिटी की, रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा।
टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।